छू, मुझे मस्सा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ सब दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। खुदा बाप, इन कानों ने दुनिया की बड़ी बातों को सुना, मुझे माफ कर, हर गलत चीज को निकाल दें, ताकि आपकी बातें इन कानों से होकर मेरे रूह के अंदर चली जाएं, नक्श हो जाएं मेरे अंदर। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं अगर छोड़ा भी हालेलुया बोलूंगी, आपका ऊंची आना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। God is going to do amazing things today. Amen. He is going to do amazing things today. अपने ज़हन को, अपने आप को ओपन करें, इसके लिए तैयार करें। आज इस वक्त खुदावन से कहें, खुदावन एक्सपेक्टेशंस लेके आया हूं मैं। आप एक्सपेक्टेशन रखें इस वक्त खुदावन के सामने। जीसस, आज तो मैं इस चीज से शिफा, इस चीज से मुक्ति, आज मेरे घर में जो भी पहाड़ है, कोई भी जिंदगी का, आज रखें खुदावन के सामने कि खुदावन, आज आपके घर से मैं आज डिलीवर होके जाने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। आज मैं आज जो मेरी जिंदगी का ये जो पहाड़ है, आज ये पहाड़ मैदान हो जाने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो गीत बड़ा प्यारा है, रख के उम्मीदा मैं आया, रख के उम्मीदा मैं आया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीसस, आज तो बस आप ही का है कंट्रोल। आमीन, डिलीवरेंस फ्रॉम इविल। खुदा जीसस इस दुनिया में कैप्टिव्स को, जो स्लेव थे, जो बंधे हुए थे, जो जकड़े हुए थे, उनको आजाद करने के लिए आए। आमीन। और कैसी कैसे बंधन थे, बीमारी के बंधन थे, गुनाह के बंधन थे, लाचारी के थे, उन गंदी आदतों के बंधन थे, उन सब चीजों से खुदावंद आजाद करने आए। क्या जो खुदावंद यीशु 2000 साल पहले जो आजाद करने आए, वो सेम जीसस इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। आमीन, हालेलुया। और खुदावंद आज भी आजाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। वो आज भी जो बंधन हैं, उन बंधनों से हमें आजाद करते हैं। आमीन। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जैसे ही हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं, जैसे ही जीसस को हम अपना दिल देते हैं, हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आ जाते हैं, एक जंग के मैदान में आ जाते हैं। जब जीसस नहीं होते तब भी जंग में हैं, पर आप एनिमी की साइड में हैं। एनिमी ने, शैतान ने आपको अपने बस में किया हुआ है, उसको अपनी नर्क जो हेल, जो उसका किंगडम है, वहां ले जाना बड़ा आसान है। द मोमेंट वी एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, हम एक वॉरफेयर में आ जाते हैं। अब हमारी जंग किसके साथ है? शैतान के साथ, शैतान की फौजों के साथ हमारी जंग है। द थिंग इज, पर जिसके साथ जंग है वो अनसीन एनिमी है। जिसके साथ जंग है हमारी, वो दिखाई नहीं देता इन आंखों से। अब हर वक्त अगर एनिमी दिखाई नहीं दे रहा तो कहीं से भी हमला कर सकता है। अगर कोई इंसान है, उसको हम सामने से देख सकते हैं, वो तलवार लेके आ रहा है, हमें पता है किस डायरेक्शन में तलवार करनी है। पर जब कोई अनसीन एनिमी है, जिसका हमें पता ही नहीं वो कहां से हमारे ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो हमारी वॉरफेयर जो है वो कितनी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल होती है। जिस कंट्री में जंग चल रही हो, लोग चाहें या ना चाहें, वो उस जंग का, उस वॉर का हिस्सा बन जाते हैं।
लोग नहीं चाहेंगे कि जंग हो, पर जब वॉर होती है ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो इस वक्त जो है, और जीसस इस एक वॉर चल रही है एनिमी की किंगडम की और खुदावंद की किंगडम की। ये वॉर जो है वो चलती जा रही है। ये जो शैतान जो है, ये खुदावंद की जो बादशाहत है उससे डरता है। शैतान जो है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने, जीसस ने हर चीज के ऊपर ऑलरेडी विक्ट्री हासिल कर ली है। आमीन। जीसस इज विक्टोरियस ऑलरेडी, वो जीत चुके हैं। इस वक्त हम उसके जो शैडो में हैं, और हम इसमें से एक बात हमेशा सोचें, वी विल ऑलवेज बी विक्टोरियस। आमीन। कहें, हम हमेशा हर जंग को जीतेंगे। किसके नाम में? यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इफिसियों 6:12 क्या कहता है? हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है। हमारी जो रेसलिंग है, एक रेसलिंग का मैच है। एक रेसलिंग का मैच है। रेसलिंग के मैच में 2 लोग होते हैं। यहां पे हमारी रेसलिंग, हमारी कुश्ती जो है वो खून और गोश्त के साथ, इस फ्लैश और ब्लड के साथ नहीं है। किसके साथ है? क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। किसके साथ है हमारी जंग? रूलर्स के साथ। ये जो कॉस्मिक पावर्स हैं, ये जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, ये जो लीगैलिटीज हैं, इनके साथ। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। किसके साथ? दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ, आर्मीज के साथ, फोर्सेस ऑफ इवल के साथ, जो कहां पे है? हेवनली प्लेसेस। ये जो स्काई है, जो आसमान हमें दिखता है, ये फर्स्ट हेवन। ये जो सूरज, चांद, तारे, ये सब जो एनिमी की फोर्सेस हैं, ये ऊपर सारे आसमान को इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो हमारी जो जंग है वो जो दिख रहा है इंसान के साथ नहीं है, अनसीन। डेरिक प्रिंस ने बड़ा ही खूबसूरत वर्ड कहा। वो कहते कि हम रेसल करते हैं पीपल विदाउट बॉडीज। ये कितना समझ आता है? लोग हैं पर जिनके शरीर नहीं है। अब उसके साथ हमारी जंग है। और जब ये इस जंग में जब हम शामिल हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें सीखनी है? लूसीफर जो शैतान, उसको जब हेवन से इस जमीन पे फेंका गया, तो लूसीफर का वहां पे, क्योंकि लूसीफर हेवन में खुदावंद का राइट हैंड था, वो सारा जो हेवन का एडमिनिस्ट्रेशन था, हर चीज हेवन की वो चीज संभालता था। एंड डोंट बी सरप्राइज, ये जो हम यहाँ पे हमारी बड़ी एक, हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हैं, हमारे को इंजीनियरिंग के स्किल्स हैं, साइंटिफिक स्किल्स हैं, और हर तरह के स्किल्स जो हमने अपनी दुनिया को यहाँ बनाया है, ये खुदावंद का एक एक बूंद, मतलब एक एक ड्रॉप हम सबके जहन में खुदावंद ने अपनी इंटेलिजेंस को डाला, तब हमने इस दुनिया को क्रिएट किया। पर ये जो दुनिया यहाँ पे क्रिएटेड है, ये ब्लूप्रिंट है जो हेवन में एग्जिस्ट करती है। तो हेवन में पूरी देयर इज अ कंप्लीट, वहां पे भी जैसे लूसीफर वहां पे था तो वो हेड था, देन देयर आर एंजल्स, और इस तरह से पूरा वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्किल्स थे, वो जब शैतान को जमीन पे पटका गया, क्योंकि उसके अंदर क्या आया? प्राइड आ गया। उसके अंदर प्राइड आ गया, और जो प्राइड है वो खुदावंद से दूर कर देता है। अपने आप को हर वक्त इस गंदी गंदी बदरू से, प्राइड की, अहंकार की, घमंड की, इससे अपने आप को हमेशा दूर रखें, क्योंकि ये खुदावंद और हमारे बीच में सेपरेशन ले आता है। अब जब उसको नीचे फेंका गया तो वो अपने सारे स्किल्स उसने जमीन में इस्तेमाल किए। उसके साथ 1/3 जो फॉलन एंजल्स थे, जो डीमंस,
वहां पे एक डेविल है, फिर उसके नीचे उसके बड़े सारे एजेंट्स हैं, अनक्लीन स्पिरिट्स हैं, डीमन स्पिरिट्स हैं, और हर किसी स्पिरिट को अलग अलग काम दिया गया है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक एक एरिया का, आप जिस नेबरहुड में रहते हैं वहां का एक अलग डीमन की, अलग अलग तरह के डीमंस को असाइन किया गया है वो एरिया, एक एक शहर, एक एक कंट्री, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी पॉवर्टी है। पूरे कंट्री साउथ अफ्रीका और उन जगहों में देखते हैं बड़ी पॉवर्टी है, क्योंकि ऐसे ऐसे वहां पे डिमोनिक डीमंस हैं जो उनको ग्रो ही नहीं करने देते। विद इन कंट्रीज भी देखें, ये डेरेक प्रिंस का मैं सुन रही थी, बहुत अच्छी उन्होंने एग्जाम्पल दी कि अगर हम देखें हर कंट्री में जो नेटिव्स हैं, जैसे कि कनाडा में जो इंडियंस हैं, उनको उन नेटिव्स हैं। मैं न्यूजीलैंड में रहती थी, तो न्यूजीलैंड में मॉरी थे जो नेटिव्स थे। तो अमेरिका में जो वहां पे रेड इंडियंस हैं, जो भी नेटिव्स हैं रहते इसी लैंड पे हैं, पर वो प्रॉस्पर नहीं करते, वो प्रॉस्पर नहीं कर रहे। बाकी हम लोग बाहर से आते हैं, इसी लैंड में हम प्रॉस्पर कर रहे हैं, पर जिनकी ये बेसिक लैंड है वो प्रॉस्पर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो एक तो यीशु से दूर, सेकेंडली वो सूरज, चांद, तारे, ये सन कैचर, मून कैचर और ये सब चीजें उनकी, वो उन्हीं चीजों को पूजते हैं, तो इसलिए वो उसमें से निकल नहीं पाते, और वो उन डीमंस ने वो पूरी उनको कंट्रोल किया है कि वो प्रॉस्पर नहीं हो पाते। सो दिस इज अ होल जो सिस्टम है डिमोनिक वर्ल्ड का, कि किस तरह से कंट्रीज को, अलग अलग देशों के बड़े बड़े जिनके कंट्रोल में वो कंट्री रहता है, वो ऐसे ऐसे डिमोनिक फोर्सेस हैं। बट आज मैं उसके बारे में हमें बहुत बात करती हूँ। टुडे आई हैव वेरी स्पेसिफिक बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले हम देखें कि आज हमारी आंखें खुली, हम जीसस को आज देख पा रहे हैं, पर पहले हम भी तो अंधकार में रहते थे, हम भी तो डार्कनेस में थे। तो डार्कनेस में जो लोग, हम कहते हैं ना अंधेरे में है लोग, वो रोशनी को नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि वो घुप अंधेरे में है। यू नो व्हाट आई मीन? अगर यहां भी सारी लाइट बंद कर दी जाए, एकदम अंधेरा हो जाए, हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो वो दुनिया जो जीसस को नहीं जानती, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अनअवेयर है, वो एक डार्कनेस की वर्ल्ड में है। आंखें होते हुए देख नहीं सकते, कान होते हुए सुन नहीं सकते। बट खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद ने मुझे और आपको ऐसे हाथ पकड़ के हमें निकाल दिया उस डार्कनेस से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप इन दरवाजों से यहाँ पे आए हैं, अगर आप ऑनलाइन इस टाइम, मुझे पता है पूरी दुनिया में हर टाइम अलग, कहीं 2 बजे रात के 3, 4, और आप इस वक्त भी कनेक्टेड हैं। मेरा फोन भर जाता है संडे को, पूरी दुनिया से अलग अलग की लिंक आ जाएगा, हमें लिंक मिल जाएगा, हम जाग रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। रोशनी में हैं आप रोशनी में हैं। आपको खुदावंद ने, मुझे और आपको अंधेरे से निकाल के अपनी रोशनी में ले आए। तो हम कितने ब्लेस्ड हैं कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फिल्ड विद लाइट। मैं रोशनी से भरा हूं। बोले, मैं रोशनी से भरा हूं। यीशु, आपकी रोशनी मेरे अंदर हर वक्त भरी रहे। आमीन। मैंने रूल किया, मैं छोटा आमीन बोलूं, आप बड़ा सा बोलेंगे आमीन, हालेलुया। ये आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये जैसे आप अभी आमीन करते हैं, आमीन का मतलब है जो कहा गया हो गया। और वो स्पिरिचुअल रेल्म में जिस पावर, जिस कन्फेशन, जिस जोश के साथ आप कहते हैं, वैसा आपके लिए हो जाता है। आमीन, हालेलुया।
हम दोबारा एक चीज को सोचेंगे, अपने आप को सोचें कि आपकी जिंदगी में जो भी तूफान हैं, आपकी जिंदगी में जो भी चीजें आपके बस से बाहर हैं, आपके घर में पीस नहीं है, लड़ाई झगड़े की बदबू आ जाती है, गुस्से की बदबू आ जाती है, बीमारी की बदबू बार बार आ जाती है, फाइनेंसिस काम पे हाथ डालते हैं, काम बनता नहीं है, बच्चे कहने से बाहर हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार नहीं है, बहुत सारी बदरुएं हैं एडल्ट्री की और ये और वो सब चीजें जो काम कर रही हैं. इट इज नॉट, इट ऑफ कोर्स हम लोग तो रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हम तो फ्लैश और ब्लड में हैं. हम अलाउ करते हैं उन डीमंस को हमारे अंदर काम करने के लिए. वी ओपन द डोरवेज, हम गेट को खोलते हैं और वो डीमंस हमारे अंदर आते हैं और ऐसा अपना काम करते हैं. रिमेंबर, हमारी जंग जो है वो किसके साथ है? ऐसी फोर्सेस के साथ जो बॉडी के बगैर हैं, बट वी आर फाइटिंग विद देम. आज का कलाम जो है वो सेरा की डिलीवरेंस से, सेरा मेरी बेटी 18 इयर्स पहले, सेरा पैदा होते ही इसके अंदर बहुत सी बीमारियां थी. ये पैदा हुई और इसका पूरी बॉडी जो थी एक्जिमा से भरी हुई थी, होल बॉडी. 6 महीने की हुई और जब मैंने इसको दूध देना शुरू किया तो इसको बहुत बुरी तरह से एलर्जी होनी शुरू करी. 8-9 महीने की हुई, अंडा देने की कोशिश करी, जबरदस्त एलर्जी. बादाम देने की कोशिश करी, जबरदस्त एलर्जी. 4 साल की हुई, लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा. सिक किड हॉस्पिटल, नॉर्थ यॉर्क हॉस्पिटल, मेरा एवरी डे, मेरा ऑलमोस्ट दिन महीने कितना कितना मेरा टाइम वहां पे बीतता था. सिक किड्स ने कहा कि हम जेनेटिक टेस्ट करके देखते हैं. उन्होंने जब जेनेटिक्स का इसका टेस्ट किया तो कहा कि इसके जीन्स में तो सिकनेस नहीं है, ये कहां से आई उनको भी नहीं पता चल रहा था. 7 साल तक, 7 इयर्स तक ये एवरी डे दिन में 4 से लेके 5 बार वॉमिट करती थी. एक दिन में 4-5 बार एवरी डे फॉर 7 इयर्स. अब ये सब चीजें सेरा के साथ चल रही थी. सेरा के अंदर ये बीमारी आई कहां से? सेरा वाज सिक. सेरा मेरी वोम्ब से, मेरे वोम्ब से सेरा को ट्रांसफर हुई ये सारी बीमारियां. Who was responsible for Sarah's sickness? I was responsible. मैं रिस्पॉन्सिबल थी सेरा की इन सारी बीमारियों के लिए. क्यों थी मैं रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि मेरा जो जिंदगी थी यीशु से दूर थी. मेरी जिंदगी में मुझे ईवल के साथ कनेक्शन हुआ था. मुझे वो जिनी मिल गई थी जैसे जो मैं मांगती थी मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी. और खुदावन से दूर सच में उस अंधेरे की दुनिया में मैं थी. आई वॉन्ट टू टॉक टू एवरी मदर राइट नाउ. हर वो मां, हर वो लड़की, हर वो लड़का, हर किसी से आज मैं ये बात करना चाहती हूं. हो सकता है टुडे यू आर 10 years old, आज शायद 10 साल के होंगे, पर आगे चल के यू आर गोना हैव योर फैमिली. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि आप अपनी जिंदगी को होली रखें, आप अपनी जिंदगी को पाक रखें, आप अपनी जिंदगी को खुदावंद के साथ रखें. क्योंकि आप जो कर रहे हैं, जो आज आप कर रहे हैं, दिस मैसेज इज फॉर एवरीवन. आज जो सुन रहे हैं, आज जो आप देख रहे हैं, आज जो पढ़ रहे हैं, जहां आपके आज कदम जा रहे हैं, ये आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ को डिफाइन कर सकती हैं. मेरी जो जिंदगी थी, यू नो ऑल द थिंग्स, मेरी
गवाही आप शायद पहली बार आए हैं, मैं बचपन में 14 साल में वीजी बोर्ड खोल के बैठी। आज वीजी बोर्ड जैसी गेम्स जो हैं वॉलमार्ट और टायरएस में बड़े खुलेआम मिलती हैं। वीजी बोर्ड खोला, बदरू आई और उस बदरू ने कहा कि तू बड़ी स्पेशल है, तेरे साथ ही रहना है। मुझे लगा ये इविल स्पिरिट, मुझे 14 साल की थी मैं, बड़ी भोली भाली, नहीं पता था। मुझे लगा उसने मुझे कहा कि मैं स्पेशल हूं तो मैं बड़ी स्पेशल होंगी। ये जो जितने हिंदू देवी देवता, यू नेम इट, जितने मेरे मंदिर में पड़े मूर्तियां पड़ी थी, एक एक देवी देवता मुझे मिलने आते थे एवरी डे। जैसे मैं और आप देख रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे मैं उनको देखती थी, मुझसे बात करते थे। अब सोचिए एक 14 साल का बच्चा जो बड़ा हो रहा है, 14, 15, 16, 17, 18, और रोज ये सो कॉल्ड देवी देवता मिलने आ रहे हैं। तो अब सोचिए मैं कैसे अपने आप को सोचती थी। मुझे लगता था कि मुझसे बढ़ के तो दुनिया में कोई है ही नहीं। प्राइड मेरे अंदर, एरोगेंस मेरे अंदर, सब जो ये कह सकते हैं अहंकार, घमंड, ये एंगर और ये वो सब, ये सब चीजें मेरे अंदर थी। तो जब हम इन सब चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये खाली हमें नहीं पकड़ती, हमारी हर चीज को पकड़ लेती हैं, हमारी खुशियों को पकड़ लेती हैं, हमारी जिंदगी को पकड़ लेती हैं, हमारी शादियों को पकड़ लेती हैं। आई नेवर हैड अ डे ऑफ गुड लाइफ। मैंने जीसस के अलावा जब जीसस में आई, मैंने कभी हंस के नहीं देखा, मैंने कभी खुश होके नहीं देखा। सेरा के बर्थ के बाद से सिर्फ सेरा की बीमारी को देखना शुरू किया। सेरा बीमार, इसको देख, इसको डॉक्टर के लेके जा। पर रिस्पॉन्सिबल कौन थी? मैं खुद थी। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं उन्हीं बुतों के आगे, उन्हीं के आगे सजदे करती थी कि मेरी सेरा को चंगाई दे दे। जो जिसने बीमारी दी उसी को कह रही हूं इसको चंगा कर दे। हम भी कई बार इसी तरह से करते हैं। अगर आज आपके कान में ये आवाज जा रही है, बिकॉज जीसस ब्रॉट यू हियर, खुदा ने अलाउ किया आपके कानों को आज ये आवाज जाने देना, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेव यू, ही वॉन्ट्स टू सेव योर जनरेशंस टू कम। आमेन, हालेलुया। आज आप कहें मेरी जनरेशन इज ब्लेस्ड, माई जनरेशन इज ब्लेस्ड, माई जनरेशन इज ब्लेस्ड। आमेन, हालेलुया। Psalm 51 verse 5 क्या कहता है? Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. सेरा को बीमारी कहां से मिली? मेरी वूम्ब से। और क्या दाऊद क्या कहता है रमन जी? जबूर 51 वर्स 5 कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, गुनाह विच जमिया मेरी माई। सच में हर कोई जो इस दुनिया में जन्मा है, हर कोई जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, वो गुनाह में पैदा हुआ है, वो इस पाप की उपज है। There is original sin inside us. कौन है जो छुड़ा सकता है इस पाप से? जब तक born again ना हो, जब तक रूह से नहीं जन्मेंगे, जब तक रूह से जन्म नहीं होगा, किसी का उद्धार नहीं है। और रूह से जन्म कहां से? यीशु मसीह से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेरा इतनी सारी चीजों से सफर करती रही। सेरा 6 इयर्स की थी, 6 साल की थी जब मैं जीसस में आई। 12 इयर्स जब मेरी जिंदगी में यीशु आए, मेरी अंधी आंखें खुली, ये मुर्दा मानिका जो थी उसमें जिंदगी आई। जब यीशु नाम बोला, इस जबान ने पहली बार यीशु बोला, यीशु जीसस इज लॉर्ड कहा।
Hallelujah. That was the day 12 years back. सेरा बहुत सारी बीमारियों से गुजरती रही. ये स्कूल जाती थी. अब मैं रोज इसको बेनाड्रिल देख के, आपकी वो जो एलर्जी की दवाई होती है जिससे बड़ी नींद आती है, हर रोज स्कूल जाती थी. 2-2 चम्मच इसको मैं बेनाड्रिल के दे के भेजती थी. सारी बॉडी में इसको एक्जिमा, खारिश करी है, इच हो रही है, उधर एस्थमा का, सांस नहीं आ रहा है, उधर पफर लेना है, और इन सब चीजों में इसको ऐसे स्कूल भेजती थी. वहां पे जब आप जरा सा बेनाड्रिल लेते हैं, आप ड्राउजी होते हैं. जब आप इतने ड्राउजी हो रहे हो तो आपको कितनी पढ़ाई समझ आएगी. इसको मैं लेके बैठती, पढ़ाती, इसको कुछ नहीं समझ आता. 2 घंटे बाद भूल जाती. मैं स्कूल गई, स्कूल जाती असेंबली में, बच्चों को देखती कि बच्चे कितना भाग भाग के इतना काम कर रहे हैं. कोई स्पीच दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है. और मैंने जीसस से कहा, जीसस मेरे बच्चे को ये आप थोड़ी सी इसको पढ़ाई ही आ जाए. ये शरीर से इतनी तकलीफ में है, इसको इस लायक ही कर दो कि थोड़ा सा ही पढ़ जाए. इतना ही मांगा मैंने. कभी कुछ मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मुझे ये नहीं पता था कि यीशु मसीह इज अ बिग ह्यूज गॉड. हालेलुया. मुझे ये नहीं पता था यीशु मसीह तो पूरी यूनिवर्स का मालिक है. ही इज द क्रिएटर गॉड. हालेलुया. तो मैं छोटी बात खुदावंद से मांग रही थी. मेरी सोच छोटी, मेरा मांगना छोटा, पर मेरा खुदावंद यीशु तो हालेलुया, यहोवा खुदा. हालेलुया. यिर्मयाह 29:11 में लिखा, उसकी सोचें मेरे और आपके लिए बड़ी खूबसूरत सोचें हैं. आमीन. सुनहरे भविष्य की, होप एंड फ्यूचर की सोचें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ज़बूर 91 क्या कहता है? ज़बूर 91:14 में लिखा, क्योंकि उसने मुझसे प्रीत लगाई. पंजाबी में बड़ा प्यारा लिखा है, क्योंकि उसने मेरे साथ मुझसे प्यार किया है, इसलिए मुसीबत के वक्त मैं उसके साथ होऊंगा और उसको मुसीबत से निकालूंगा. आमीन. ये सेरा जो स्कूल में ना ठंड में बाहर जा सकती थी स्नो में, ना वो गर्मी में बाहर, ग्रेड 5 में सिर्फ सेरा थी, अकेली बच्चा इन हर क्लास जिसको आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल गया. हालेलुया. खुदावंद जीसस इज गॉड ऑफ इम्पॉसिबल मैथ. वहां से It was not Sarah. It's a glory of Lord Jesus जो मैं विटनेस करती थी इसकी जिंदगी में. क्योंकि जैसे जैसे ये टॉप करती थी अपनी क्लास में, ये ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में टॉप कर रही है, वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स में जा रही है, और मैं इसको देखती थी और सच में मुझे सिर्फ यीशु की ग्लोरी दिखाई देती थी. हालेलुया. यीशु की ग्लोरी दिखाई देती थी कि ओनली जीसस कैन डू, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु तो पानियों के ऊपर चलता है. हालेलुया, हालेलुया. सेरा ने आईबी में ऑनर्स में इसने टॉप किया. आज सेरा को हालेलुया बहुत कुछ इसने खुदावंद ने इसको दिया. इट्स नॉट व्हाट शी डिजर्व्ड, इट्स नॉट व्हाट शी वर्कड ऑन. ये खुदावंद ने इसको ब्लेस किया. सेरा मेरे पास पहले 6 साल, आज 8 साल हो गए, मुझे घर से खुदावंद ने मुझे अपने लिए रख लिया, और 6 साल तक सेरा अपने पापा के साथ थी. पहले 6 साल में सेरा मेरे पास ट्यूसडे शाम को आती थी, वेडनेसडे मॉर्निंग में स्कूल छोड़ती, सैटरडे 11-12 बजे मेरे पास आती, संडे सुबह चली जाती. पर ये कुछ घंटे इनफ थे इसके अंदर यीशु भरने के लिए. आमीन. आप सारे पेरेंट्स को मैं ये बात कहूंगी कि जब आपके पास वक्त है, आप बच्चे को ये जो फीड कर रहे हो, इस दूध में भी दुआएं करते रहो ताकि इसके अंदर यीशु जाता रहे. आमीन. हालेलुया.
मेरे पास वो कुछ घंटे थे इसको यीशु देने के लिए, और ये जीसस की दीवानी हो गई, ये यीशु की दीवानी हो गई। इसके पापा, आपको पता है, वो एंटी क्राइस्ट, पूरे बहुत जीसस के अगेंस्ट। ये सेरा, ये जो स्लाइड्स है जो ऊपर आप देखते हैं, ये सेरा बनाती थी हमेशा। रात के 2 बजे जब इसके पापा सो जाते, ये कंबल के बीच में अब हाइड करके कि लाइट ना आ जाए, पता ना चल जाए, 4-4 घंटे बैठ के हम दोनों मिलके आहिस्ता आहिस्ता फोन पे ये मेरे लिए सैटरडे को, संडे को बनाती थी। When you want something from God, you have to sow the seed. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जब हमें फसल चाहिए, जब हमें बरकतें चाहिए, हमें बीजना भी आना चाहिए। जो जैसे बीजेगा वो वैसे ही खाएगा। आमीन। हालेलुया। सेरा ने बड़ा सफर किया अपने फेथ के लिए, एंड देन फाइनली 2 साल पहले 2019 में, अब 3 साल हो गए, ये मेरे पास आ गई। खुदावंद इसको लेके आए मेरे पास, विच वॉज अ टोटल मिरेकल इसका मेरे पास आना। आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, विल टॉक अबाउट दिस सम अदर डे, किस तरह खुदावंद इसको लेके आए। आज मैं इसकी डिलीवरेंस की बातें आपको बताना चाहती हूं, ताकि आप अपनी जिंदगी की आप सीखें, जानें कि क्या क्या चीजें एनिमी को अंदर बुलाती हैं, और कैसी कैसी चीजें जब हम करते हैं तो ये एनिमी हमसे भाग जाता है। आमीन। हालेलुया। सेरा वेंट टू लॉरिएट, अभी इसने हेल्थ साइंसेस लिया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, एंड जीसस का हाथ इसके ऊपर है। खुदावंद अपने आप करेंगे। सितंबर में जब ये यूनिवर्सिटी गई, अब जब बच्चे घर से निकलते हैं, एक फ्रीडम हर तरफ से, जो चीज आप ढूंढेंगे वो ही मिलेगी। जब खुदावंद को ढूंढेंगे, खुदावंद मिल जाएंगे, और किसी चीज को ढूंढेंगे तो वो चीजों के दरवाजे खुल जाएंगे। वाटरलू में जाने के बाद सेरा ने ढूंढा क्रिश्चियन क्लब, चर्च, प्रेयर मीटिंग्स, और वहां जाने के बाद ये इन्हीं चीजों में और ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। वहां के चर्चेस में वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग और उस तरह के एनवायरनमेंट में, क्योंकि इसका दिल यीशु को ढूंढ रहा है, यीशु का भूखा है। और मैं सेरा, आई वॉन्ट यू टू कम हियर, मैं इसको ब्लेस करती हूं, और हमारे सारे यूथ को, हमारे सारे बच्चों को ब्लेस करती हूं कि ये हमेशा खुदावंद में बने रहें और बढ़ते जाएं यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। अब जब इसने ये ढूंढ रही है अपने ये जीसस को, प्रेयर मीटिंग में क्यों जाना, जीसस के लिए किसी भी जगह क्यों जाना, यीशु चाहिए। अब इसने कांटेक्ट हुआ इसका, वहां पे ब्रदर पीटर है, सिस्टर ईडन। तो सेरा वाज गोइंग फॉर डिलीवरेंस। सेरा ने उनसे कांटेक्ट किया, मुझे नहीं बताया कि मैं इस तरह अपनी डिलीवरेंस के लिए जाने वाली हूं। इसके पापा सेरा सितंबर में वाटरलू गई। गॉड ब्लेस यू। व्हेन सितंबर में ये वाटरलू गई, इसके पापा आज तक कभी नहीं गए वाटरलू। उनको पता नहीं कैसे अपार्टमेंट में है, क्या है, कुछ नहीं पता उनको। एंड जिस दिन ये अपनी डिलीवरेंस के लिए प्रेयर मीटिंग में जाने लगी, आधे घंटे पहले इसके पापा का फोन आता है, सेरा आई एम कमिंग टू पिक यू अप। जब भी हम अपने चर्च को जाने लगते हैं, जहां पे हमें ब्लेसिंग मिलनी होती है, एनिमी विल ट्राई टू स्टॉप यू, हर तरह के ऑब्स्टेकल्स लेके आएगा। सेरा ने डिलीवरेंस के लिए जाना है। जिस पापा को 4 महीने नहीं याद आई, आज उनको भी उनके अंदर देयर आर डीमंस का ये पूरा नेटवर्क है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वाज नॉट इसके पापा जो इसको कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, डीमन का नेटवर्क है। वो डीमन उनके थ्रू इसको कह रहा है कि मैं तुझे लेने आ रहा हूं, ताकि ये अपनी डिलीवरेंस के लिए ना पहुंच सके। हमारी जंग किसके साथ है? अनसीन एनिमी के साथ। जैसे जैसे सेरा
वॉक करती जा रही है और इसके दिमाग में थॉट आ रहा है कि मेरी एलर्जीज तो, मैं क्या बोला, सोचो बताओ. So I was just walking and I was really excited because I knew that this was the day of deliverance, and there was just this small thought that, okay, what if I got delivered from my allergies, because I know there was like a spiritual root, but I was so used to living with my allergies that I immediately brushed it off. I'm like, it's impossible for me to be healed, like that's just like. सेरा चलती जा रही है और इसने सोचा कि क्या होगा कि मैं अपनी एलर्जी से डिलीवर हो जाऊं. थॉट आया पर इसने उसको निकाल दिया कि ऐसे कैसे होगा. थोड़ा सा विश्वास आया पर इसने उसको शग ऑफ कर दिया. कभी भी जब खुदावन के पास मैंने क्या कहा कि आज हम आए हैं, एक्सपेक्टेशन रख के आए कि जीसस आपने कर दिया है और जैसे उम्मीद से आएंगे खुदावन जरूर करेंगे. पर खुदावन की व्हाटएवर इज हैपनिंग खुदावन की ग्लोरी के लिए. सेरा ने सोचा 18 साल हो गए हैं इस एलर्जीज और इन सब के साथ रहते हुए, तो ये कैसे हो सकता है. पर सेरा इस वर्ष को भूल गई. जरमाया 32:27 को सेरा भूल गई, क्योंकि इसमें लिखा है, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Hallelujah! 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 रमन जी जरा इस वर्ष को पढ़ दें आप. खुदावंद कहते हैं कि मैं हर बशर का खुदा हूं. क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे लिए impossible है? Amen. There is nothing which is impossible for Lord Jesus Christ. Amen. He is God of impossibilities. Amen. Hallelujah. सेरा ने क्या किया? सबसे पहले जाके सेरा ने अपनी जो स्ट्रगल्स थी एज अ टीनेजर, एक यंग टीनेजर, एक सिख है, मम्मी पापा की सेपरेशन, डिवोर्स और बहुत सारी, कोई क्लीन सा डिवोर्स भी नहीं है, बड़ी सारी बीच में फंसे रहना, दर्दनाक टाइम आए, बड़े पेनफुल, उन सब का दर्द है, एंगर है और सारी बड़ी सारी चीजें जो अंदर कई बार भरी होती हैं, पता नहीं होता. हम कई बार बात नहीं करते हैं किसी से, हम किसी को बताते नहीं हैं. बट द थिंग इज, जब सेरा उनके पास गई, सेरा ने अपनी लाइफ की सारी स्ट्रगल्स उनके सामने रख दी. इफ यू वांट टू बी डिलीवर्ड, जब आपको डिलीवरेंस चाहिए, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं या लॉयर के पास जाते हैं तो उसको सब कुछ बताते हैं, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. अगर छुपाएंगे तो काम नहीं होगा. दैट इज व्हाट गॉड वांट्स. जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 में क्या लिखा? Therefore confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Amen. क्या कहा कि अपने जो गुनाह हैं, आपको पता है हमारे जो सेंस हैं जीसस के सामने कन्फेस करने तो मोस्ट इजी हैं, सबसे आसान है, क्योंकि जैसे दाऊद कहता है, तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी. खुदावंद के तो सामने किया हर चीज. सोचा आपने अंधेरे में छुप के कर रहे हैं, पर अंधेरे में नहीं छुपे थे. खुदावंद की निगाहें तो हर बशर को देखती हैं, हर उससे छिप के कहां जाएंगे. तो खुदावंद से अपनी कन्फेशन करना बड़ा आसान है, पर किसी और से अपने गुनाह का इकरार करना कितना मुश्किल है. रमन जी इसको पढ़ेंगे जरा. जेम्स याकूब की किताब चैप्टर 5 16वां वर्स. इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो. एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो. अब ये बात मैं आपको सिखा रही हूं, पर जाके हर किसी से नहीं पाप की इकरार कर देना, क्योंकि बहुत कम लोग हैं
जो आपका सुनेंगे पाप का बात और आपकी वो अपने अंदर रख सकते हैं. सो यू हैव टू फाइंड द राइट पर्सन जिससे आप अपना कन्फेशन करेंगे और वो सिर्फ खुदावंद के पास लेके जाए, वो दुनिया को ना फैलाए. सो यू हैव टू फाइंड दैट राइट पर्सन टू कन्फेस योर सिंस. और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ. कन्फेशन करो, प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. धर्मी जन की प्रार्थना से राइचियस पर्सन हैज अ ग्रेट पावर. जब दुआ होती है, मैं सेरा से कल रात को बात करी, मैंने कहा सेरा ये तो आपकी डिलीवरेंस की बात हो जाएगी, पर जो सब बाकियों को कौन डिलीवर करेगा? Sarah said, Mama, you are appointed for that. I said, yes. Hallelujah. Hallelujah. इसके साथ साथ हम अपनी डिलीवरेंस को यीशु मसीह के नाम से रिसीव करेंगे. Amen. Hallelujah. उसके बाद क्या हुआ? जब इसने अपनी सारी बातें जो शायद हम किसी को ना बताते, वो भी सब बातें इसने उनके सामने रखी, और उन्होंने क्या किया? स्पेसिफिक डीमंस को नाम ले लेके, बुला बुला के, नाम लेके इसके अंदर से निकालना शुरू किया. तो जब हम कहते हैं चल डीमन बाहर निकल, वो तो इतने सारे डीमंस हैं. यू हैव टू स्पेसिफाई कि ये बीमारी का डीमन, ये इस तरह का डीमन, वी हैव टू से द नेम. तब ये जो अलग अलग डीमंस हैं, मैं आपको बड़ी बार बताती हूँ, हमारी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में अलग अलग जगह ये छुप जाते हैं, ये रच जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर. कोई पाँव में, कोई सर में, कोई आंखों में, कोई कान में, कोई जबान में, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल ले लेते हैं. वी हैव टू कॉल देम आउट. आमेन. आज आप सब तैयार नहीं कि आज ये हमें छोड़ के जाएंगी चीजें जिसने कहीं पे भी किसी को पकड़ा है. आमेन. देखिए मार्क 9:25 में लिखा, when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, you mute and deaf spirit. अब जब खुदावंद ने बदरू से आजाद किया, खुदावंद ने उस बदरू का नाम बोला. खुदावंद ने कहा, ए गूंगी और बहरी बदरू बाहर निकल. आमेन. नाम लेके उस बदरू को कहा कि बाहर निकल. जब नाम लेके उसको बुलाते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस. आमेन. There is power in the name of Jesus. और यीशु नाम से ये चीजें निकलती हैं. आमीन. और जीसस ये भी कहते हैं, come out and never enter him again. निकल और दोबारा कभी नहीं आना. There is power जो हम वर्ड्स बोलते हैं, इसलिए अपनी जबान को बड़ा सोच के बोला करें. हर वर्ड को तोलें. हर वर्ड में देयर इज पावर. खुदावंद ने हमें हमारे शब्दों में पावर दी है. जो आप बोलते हैं वैसा होने लग जाता है. जब हम अपने लिए हाय बीमार, हाय तकलीफ, हाय ये करते रहते हैं, वो वैसा ही होने लग जाता है. आपने पिछले 20 दिनों में मुझे टेक्स्ट किए, हर बार मेरा हाल पूछा. वहां पे शायद मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी, लाइक आई वॉज रियली बीमार वहां पे, पर मैं हर टेक्स्ट में लिखती थी, आई एम बेटर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. आमेन. क्योंकि देयर इज पावर इन द वर्ड. मैं कहूंगी आई एम बेटर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो मैं बेटर हो जाऊंगी. बट अगर मैं लिखती रहूंगी ओ बड़ी बीमार ते डीमन कहना आ ले तेनू फड़दा हुन मैं. हाँ, डू नॉट गिव डीमन चांस कि वो ज्यादा काम कर सके आपकी जिंदगी में. हालेलुया. उसके बाद जब उन्होंने सेरा के अंदर से डीमंस को बुलाना शुरू किया, नाम ले लेके बुलाना शुरू किया, तो इसके हाथ, इसकी लेग्स, इसकी नेक में सब जगह एक सेंसेशन, एक टिंगली सेंसेशन शुरू हुई. उन्होंने वो सब हरकत में आने चीजें शुरू हो गई और सेरा जमीन पे गिरी. सेरा गिरी और इसके अंदर मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई. सेरा मुझे कहती, मामा यू आर द ओनली पास्टर हु एक्सपोजेस हर, अपने बच्चों को. मैंने कहा आई एम द पास्टर जो अपने आप को भी खुली किताब रखा है, क्योंकि खुदावंद की ग्लोरी के लिए.
आमीन, हालेलुया। क्योंकि सेरा को मैंने यही कहा, सेरा मेरी और आपकी जिंदगी यीशु मसीह को बिलोंग करती है। तो हमारी जिंदगी से हर बात से हम यीशु मसीह को ग्लोरी देंगे। हम तो नीचे होते जाएंगे, पर हमारा यीशु मसीह बड़ा दिखता जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को कलाम कहता है, जो ऊंचा उठाएगा वो नीचे किया जाएगा, और जो नीचे होगा वो ऊंचा उठाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए मेरी जिंदगी, माय लाइफ इज ओपन बुक। एक एक चीज, आई टेल यू एवरीथिंग। क्यों? मैं चाहती हूं कि आप सीखें, आप समझें, यीशु मसीह की ग्लोरी को देखें, उसकी महिमा को देखें, हाउ रियल जीसस इज। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसके मैनिफेस्टेशन शुरू हुई और इसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। लूक 9:42 कहता है, when he was coming the demon threw him to the ground। जब मैनिफेस्टेशन होती है, जब ये डीमन निकलते हैं, आप जब किसी को जमीन पे गिरा देखें, दिस इज रियल, क्योंकि डीमन गिरा देते हैं। क्योंकि कलाम में भी लिखा लूका 9:42 में कि वो जमीन पे गिरा और जीसस ने उसको रिब्यूक किया, उस अनक्लीन स्पिरिट को, एंड द बॉय वाज हील्ड। आमेन, हालेलुया। और डीमन ने क्या कहा? इसके अंदर जो डीमन था, उस डीमन ने बोलना शुरू किया। वो डीमन कहता है, सेरा इज माइन। डीमन ने बोला, शी इज माइन। डीमन ने कहा, आई एम हर हस्बैंड। डीमन ने क्या कहा? आई एम हर हस्बैंड। मैं आपको स्पाउजल स्पिरिट, स्पाउस, वो जो स्पिरिचुअल स्पाउस होते हैं, उनके बारे में कितना बताती हूं कि देयर आर स्पिरिचुअल स्पाउस, बॉडीज के बगैर बदरूए हैं। हमारी रेसल जंग किसके साथ है? जो दिखाई नहीं देती। वो स्पिरिचुअल स्पाउसेस हैं जो आपके सोए हुए, जब आप सो रहे हैं तो आपके साथ आके इवन सेक्सुअली आपको असॉल्ट करती हैं। आपके साथ ड्रीम में गलत चीजें होती हैं सोए हुए। ये सब चीजें, दीज आर इवल, दीज आर डीमंस जो आके हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि जब वो इस तरह से आपकी स्पिरिट और आपकी बॉडी को खराब करते हैं, तो उसके साथ उनको और ज्यादा मौका मिलता है आपकी लाइफ में तबाही मचाने का। जो लोग इस ड्रीम्स, स्पाउसल हस्बैंड वाइफ्स जिनकी जिंदगी में है, और अगर कोई कहेगा कि नहीं है, दैट्स अ लाई। 98% लोग जो हैं वो इससे इंपैक्टेड हैं या थे, पर जब खुदावंद में आए, खुदावंद ने आजाद किया। खुदावंद ने आजाद किया। आमीन, खुदावंद ने आजाद किया। हालेलुया। उस डीमन ने कहा कि आई एम हर हस्बैंड, शी इज माइन, ये मेरी है। और उस डीमन ने कहा कि देखो मैं कितना खूबसूरत हूं। लूसीफर अपने आप को खूबसूरत कहता, बड़ा खूबसूरत था वो। लूसीफर को खुदावंद ने बड़ा खूबसूरत बनाया था, और उसने क्या बोला? कहता कि देखो मैं इतना खूबसूरत हूं। आज टाइम हो रहा है, पर हो जाने दें। आज ही मैं चाहूंगी हम इसको सारे को आज ही खत्म करेंगे। क्यों कहा लूसीफर ने शी इज माइन? क्यों कहा लूसीफर ने? खुदावंद ने हमें किस इमेज में बनाया है? अपनी इमेज में बनाया है। खुदावंद ने, God created mankind in his own image. In the image of God he created them. तो शैतान को ये हमारी ऊपर की शक्ल नहीं देख रहा,
वो ये शक्ल नहीं देख रहा, ये खूबसूरत है इसके अंदर चल जाओ, नहीं ये खूबसूरत नहीं है। उसके लिए हर दुनिया का जो शख्स है, हर दुनिया का इंसान उसके लिए खूबसूरत है, क्योंकि खुदावंद ने हर इंसान को अपनी छवि में बनाया। और वो शैतान क्या करना चाहता है, वो हर इंसान को करप्ट कर देना चाहता है और खींच के अपने साथ अपनी नर्क की बादशाहत में ले जाना चाहता है। शुक्र करें खुदावंद ने मुझे और आपको बचा लिया है। आमीन, हालेलुया। हम बच गए हैं, हम सेव्ड हैं, हम डिलीवर्ड हैं, हम फॉरगिवन हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हेवन में सिर्फ 2 लोग जाएंगे, स्वर्ग में सिर्फ 2 लोग जाएंगे, या वो जो परफेक्ट है। परफेक्ट कौन है सिवाय जीसस के? दूसरा वो जो फॉरगिवन है। आमीन, हम क्या हैं? हम फॉरगिवन हैं। आमीन, हालेलुया। जिन्हां माफी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने। हालेलुया, हालेलुया। हमें माफी मिल गई है, हमारे लिए हेवन खुला है। जिसकी जिंदगी में यीशु है उसी को माफी मिल सकती है, क्योंकि ये बुत तो कर्मों का फल, वो तो हड्डी के बदले हड्डी तोड़ना जानते हैं। वो माफी नहीं, कोई नहीं दे सकता। इस दुनिया में सिर्फ माफी मिलती है यीशु मसीह के नाम से मिलती है। आमीन। एंड ओनली जिसको माफी मिली है वही हेवन में जा सकेगा, और हम जाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने सेरा, जब उसने कहा मैं खूबसूरत हूं, उस डीमन से कहा से जीसस इज लॉर्ड। बोल यीशु मसीह जीसस इज लॉर्ड। तो डीमन ने क्या कहा कि जीसस इज हर लॉर्ड, नॉट माई लॉर्ड। डीमन ने कहा जीसस सेरा का लॉर्ड है पर मेरा नहीं, क्योंकि उसका लॉर्ड तो लूसीफर है, डीमन का लॉर्ड। तो उसने ये सब बातें जो है वो इसके मुंह से कहलवाई। और कलाम क्या कहता है? नो वन कैन से जीसस इज लॉर्ड एक्सेप्ट बाय होली स्पिरिट। पहला करंथिया चैप्टर 12 वर्स 3 में लिखा कि जब तक पवित्र आत्मा ना कहे तब तक कोई इकरार नहीं कर सकता जीसस इज लॉर्ड। आमेन। और हम जरा ऐसी आवाज में कहें, हेवन तक पहुंचे, हम मिल के कहेंगे जीसस इज लॉर्ड। अब हम मिल के कहेंगे जीसस इज लॉर्ड। आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जेम्स 2:19 में लिखा, you believe that God is one, you do well. Even the demons believe and shudder. तुम मानते हो खुदावंत एक है, पर डीमंस भी जानते हैं और वो डरते हैं यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। उसके बाद सेरा जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, डोर ये फ्लोर पे बैंग कर रही है, उनको शविंग, उनको पुश कर रही है, उनको पीछे कर रही है, चीख। और ये इतनी, सेरा ने कहा कि कैसी चीखों की आवाज आ रही थी इसके अंदर से, कि इसके अंदर से कोई चीख रहा था। इट वॉज नॉट सेरा, इसके अंदर से कोई चीख रहा था। और एक्ट्स 8:7 क्या कहता है? फॉर अनक्लीन स्पिरिट्स क्राइंग आउट विद लाउड वॉइस। कि जो अनक्लीन स्पिरिट्स कैसे ऊंची आवाज में चिल्लाती हैं, came out of many who had them and many who were paralyzed or lame were healed। मतलब पैरालाइज और कैसी कैसी बीमारियां जो हैं डीमंस हैं, जब इनको हुक्म दिया जाए यीशु के नाम से निकलने से तो ये निकलेंगी और चीखती चिल्लाती निकलेंगी और इंसान चंगाई पा जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब सेरा चिल्ला रही है जोर जोर से,
सेरा है वहां पे, ब्रदर पीटर, सिस्टर ईडन, 3 लोग। डोरबेल हुई। अब डोरबेल हुई उस वक्त में, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग किसी को घर में, नहीं सोच रहे थे कि कोई आएगा, पर डोरबेल हुई और सेरा के अंदर से डीमन कहता है वी सेंट देम, जैसे मजाक उड़ा के कि हमने भेजा है, जो डोरबेल कर रहा है उसको हमने भेजा है, हमने भेजा है। मजाक उड़ाते हुए मॉकिंगली डीमंस कह रहे इसके अंदर से कि जो डोरबेल है हमने भेजा है। आप सोच सकते हैं किसने डोरबेल, कौन कर रहा था डोरबेल? कॉप्स वर देयर, पुलिस केम देयर। अब देखें क्या हो रहा है, यहां पे सेरा की डिलीवरेंस हो रही है। अब जो डीमन है उन्होंने क्या किया, उस नेबरहुड में वायरलेस तरीके से कन्वे किया कि यहां पे डिलीवरेंस हो रही है, इस डिलीवरेंस को रोकना है। दिस इज हाउ दीज डीमंस वर्क। हमें आंखों से ही देखते रह जाते हैं, ओ मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा गलत बोला, ये नहीं पता उस टाइम डीमन बात कर रहा है। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं पता डीमन कर रहा उस वक्त। दुआ में जुट जाएं, यीशु के साथ रिश्ता बनाएं, ताकि ये डीमंस आपके घरों को छोड़ के जाए। आमीन, हालेलुया। कॉप्स खड़े हैं क्योंकि इसके अंदर के डीमन ने, वो 5-6 घरों ने उधर मैसेज पहुंचा दिया, काम करो। और पुलिस वाले आके कहते हैं हमें 5 नेबरहुड से कॉल्स आई हैं कि चीखों की आवाज आ रही है, लग रहा है जैसे किसी का मर्डर हो रहा है, लग रहा है जैसे बहुत कुछ पीटा जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, डिलीवरेंस हो रही है। जब वो अंदर आए, उन्होंने देखा सेरा जमीन पे लेटी हुई थी। और ये एकदम उस वक्त एक, आप सोचते हैं जब एक स्पिरिचुअल एक डिलीवरेंस हो रही है, ये एक अलग ही स्पिरिचुअल रेल्म में है। और एकदम इसकी आंख खुली और सामने कॉप्स हैं और इससे पूछ रहे हैं आर यू ओके, आर यू ओके। और ये ऐसे उठ के कह रही है हाँ आई एम ओके। और इसकी आईडी मांगी और आईडी दी। बट आई एम सो ग्लैड कि खुदावन का हाथ जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, कि वो जो कॉप्स आए दे न्यू व्हाट डिलीवरेंस इज। उनको पता था एक्सॉर्सिज्म क्या होता है, शैतानी बदरुओं को निकालना क्या होता है। और उन्होंने इसकी आईडी ली और उसके बाद वो चले गए। अब वो चले गए। दिस इज सो पावरफुल। मैं चाहती हूं आप इसको सीखें। Why I am telling you everything? सेरा कहती मम्मा आप तो अपने बच्चे को एक्सपोज कर रहे हो। मैं डीमंस को एक्सपोज कर रही हूं। Amen? I am exposing demons here, how these demons work. और उसके बाद ऑफ कोर्स जैसे वो डिलीवरेंस हो रही थी, एकदम वो रुक गया। एट दैट टाइम होली स्पिरिट, बिकॉज होली स्पिरिट इज इन अस, होली स्पिरिट इसके अंदर से बात कर रहा है। इसने ब्रदर पीटर और सिस्टर ईडन को कहा कि आप ना जो मेरे अंदर डीमन है उसको हुक्म दे दें कि क्वाइट हो जाए, क्योंकि जब अब डीमन चुप होके निकलेंगे फिर स्क्रीम नहीं करेंगे। सेरा ने उनको कहा, तो जैसे कि जीसस ने लूका की 4:35 में जीसस ने रिब्यूक करके क्या कहा, बी साइलेंट एंड कम आउट ऑफ हिम। आमेन, हालेलुया। एवरीथिंग इज इन द बाइबल, हर चीज बाइबल में है। जीसस कहते बी साइलेंट एंड कम आउट ऑफ हिम। तो उन्होंने अंदर डीमंस को हुक्म दिया बी साइलेंट एंड कम आउट। एंड उसके बाद दोबारा से मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई, बट साइलेंट। वो स्क्रीचिंग और स्क्रीमिंग और चिल्लाना वो बंद हो गया, क्योंकि डीमंस को हुक्म दे दिया गया था कि चिल्लाना नहीं है। आमेन। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, ये डीमंस कांपते, थरथराते और भागते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसके अंदर से डीमंस बोले, डीमंस ने बोला, लिवाइथन का डीमन निकला। देर मैंने आपसे, आई विल
पिछले साल मैंने आपको लिवाइथन मरीन स्पिरिट्स के बारे में बताया था. आई विल शेयर इट अगेन, क्योंकि हमें बार बार उसको सीखना है ताकि हमें पता हो हमारा एनिमी कौन है, कहां से आता है. हम उन दरवाजों को बंद करेंगे. आने वाले टाइम में विल लर्न अबाउट लिवाइथन मरीन स्पिरिट्स, पानी की स्पिरिट्स इसके अंदर से बोली, क्योंकि आई विल कम टू दैट. और उसके बाद सेरा के अंदर जो डीमन थे, उन्होंने डीमंस वाले हैंड सिंबल बनाने शुरू कर दिए. डीमंस के हैंड सिंबल्स है, दीज आर द हैंड सिंबल्स ऑफ डीमंस. इसको देखें, कभी आप नहीं बनाए. आप लोग तस्वीरें खिंचाते हुए इस तरह की ऐसी ऐसे सिंबल्स बना लेते हैं. वॉच व्हाट यू आर डूइंग. दीज आर द, ये जो दिस सिंबल, ये गोट का, ये इसके हॉर्न हैं दो. ये डीमन, ये सेटन, इसको वर्शिप किया जाता है. और ये जो हॉर्न का सिंबल है, ये इसके हॉर्न से आ रहा है. डू नॉट मेक दीज सिंबल्स. अब ये देखिए, पोप फ्रांसिस, गोट सिंबल, बहुत सारे. मैंने अभी, क्योंकि मेरा फोकस इसके ऊपर नहीं था, आने वाले टाइम में विल लर्न मोर अबाउट दिस, बट दीज आर द डीमंस. इसके अंदर से हैंड सिंबल बनाने शुरू कर दिए, जो आज तक सेरा को नहीं, सेरा ने कभी नहीं बनाए, क्योंकि हमें पता है कि ये डिमोनिक है. सो डीमन बोलने लगे, डीमन निकलने लगे, निकल रहे हैं. और पहला डीमन बोलता है, आई एम द स्पिरिट ऑफ सैडनेस, मैं उदासी का डीमन हूं. फिर दूसरा निकल रहा है, वो कह रहा है मैं गुस्से का डीमन हूं, आई एम अ स्पिरिट ऑफ एंगर, जो निकल रही है. उसके बाद निकला डीमन ऑफ सेकुलर म्यूजिक. सेकुलर म्यूजिक का डीमन है, जो आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मजा आता है ना सुनना, निकल नहीं पा रहे उससे. दीज आर द डीमंस जिन्होंने पकड़ा हुआ है. इसके अंदर से निकला, कहता है आई एम अ डीमन ऑफ सेकुलर म्यूजिक, क्योंकि छूट नहीं पा रही है आदत. यहां पे हालेलुया करके जाते हैं, गाड़ी में फिर बॉलीवुड लग जाता है. इधर डीमन निकालो तो गाड़ी में बैठो तो डीमन आ जाओ अंदर. डिलीवरेंस नहीं हो रही है, हीलिंग नहीं हो रही है, चंगाई नहीं आ रही है. यहां पे हालेलुया हालेलुया ते उत्थे जाके पता नहीं केड़ा, आई डोंट इवन से वर्ड, गंदे म्यूजिक. इन सभी वर्ड्स, इनके लिरिक्स को देखें जरा. आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दैट, बट उनके लिरिक्स इतने खराब है. स्टॉप लिसनिंग टू दिस. स्ट्रेंज. द स्पिरिट ऑफ एल्कोहलिज्म ने कहा, मैं शराब की बदरू हूं. अब सेरा ने तो आज तक शराब को देखा भी नहीं, इसके अंदर शराब की बदरू कहां से आई. सेरा के फादर, ग्रैंडफादर, इसके दादा जो थे, वो बहुत अल्कोहल के उसके अंदर दबे हुए थे. ही डाइड बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ ड्रिंक. उसके कारण उनकी, वो बीमार हो गए. तो इस सेरा के अंदर वो शराब की बदरू जो है, शराबी वाली, अल्कोहल की शराबी की बदरू दादा से आई, क्योंकि जनरेशंस तक जाती है. डॉक्टर के पास जाते हैं, हेरिडिटी, हाँ जी, बाप को ये, माँ को ये, फलाने को ये, दादी को ये. इट्स नॉट हेरिडिटी, दीज आर जनरेशनल कर्सेस. ये जनरेशनल कर्सेस है जो फॉलो करते हैं, डीमंस हैं. बट यीशु में आके, सच में यीशु हमें आजाद करने वाले हैं. आमेन, हालेलुया. ये जो बात मैं बोल रही हूं, आप अपने लिए रिसीव करें कि मेरे अंदर से ये डीमन निकल रहा है. आमेन. लॉर्ड, आज आपके घर से कोई खाली नहीं जाने वाला. आज खुदा बाप जी, हम आपके रूह से भरेंगे, और खाली होंगी तो ये बदरू है खाली होंगी. आमीन, हालेलुया हालेलुया. आज मांगे कि जो भी जनरेशन से कर्सेस, ये शराब के, हमें नहीं पता हमारे माँ बाप दादा परदादा उन्होंने कैसी कैसी गंदी चीजों में थे, पर आज हम उन सारे कर्सेस से यीशु मसीह के नाम से आजादी लेते हैं. आई बाइंड एवरी डीमन ऑफ जनरेशनल कर्स इन द नेम ऑफ जीसस, एंड आई कमांड आउट in the name of Jesus. Amen. Hallelujah.
जैसे जैसे आपका विश्वास है आपके लिए होता जाएगा। आमीन। जैसा विश्वास रखोगे, जैसे विश्वास से मुंह से बोलोगे। मुझे तो खुदावंद ने इस बीमारी में भी यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये मैसेज लेके भेज दिया कि मैं आप सबको आजाद करना चाहता हूं। ही इज गिविंग, रिसीव करना आपके हाथ में है। आमीन, हालेलुया। अगर यौन हो रहा है, इस यौनिंग में ये जा रही है चीजें। आमीन, हालेलुया। ये डीमन कहता, एक और डीमन आया, उससे उसका नाम पूछा, कहता आई डोंट हैव एनी नेम, मैं इनका हेड हूं, मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं। देयर आर डीमंस जो हमारे अंदर हैं, जो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हैं गलत करने के लिए। ऑल ऑफ सडन बैठे बैठे गलत चीजों की अर्ज जाती है। ऑल ऑफ सडन यू आर सिटिंग, हर किसी से मैं बात कर रही हूं। छोटा बच्चा, आपको पता है, छोटे बच्चे के अंदर ये गंदी सेल्फ प्लेजर वाली बदरुएं हैं। यू वॉन्ट इमेजिन, 4-5 साल के बच्चे इस गंदी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेचारे 5 साल के बच्चे को क्या पता, पर देयर आर डीमंस जो बच्चों को पकड़ लेते हैं और ऐसे ऐसे गलत काम करवाते हैं। अपनी जिंदगी को अच्छा कर लें ताकि आपके बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाए। आज जो माँ बाप हैं, अपने लिए डिलीवरेंस मांगे ताकि वो कट ऑफ जब आपसे होगा, जब मुझसे कट ऑफ हुआ 12 साल पहले, द मोमेंट आई केम टू क्राइस्ट, मेरे साथ वो डीमन सारे कट ऑफ हो गए। आमीन, सेरा डिलीवर हो गई। आमीन। मेरा बेटा आदि ने यीशु के नाम से बैप्टिज्म लिया। आमीन। जो मेरे पास आता ही पूरे हफ्ते में कुछ घंटों के लिए है, यीशु ने उसको भी बपतिस्मा दिला दिया। आमीन, हालेलुया। और फिर एलर्जी का डीमन बोलने लगा। एलर्जी का डीमन कहता है, सबसे पहले एग एलर्जी का बोला, कहता मैं एग एलर्जी का डीमन हूं। दूसरा बोला मैं मिल्क एलर्जी का डीमन हूं। उस डीमन से पूछा कि तू इसके अंदर कैसे आया। डीमन से पूछा तू सेरा के अंदर कैसे आया। डीमन कहता मजाक उड़ाते हुए, इसकी मां से आया। डीमन ने कहा इसकी मदर से आया, मुझसे आया। उससे पूछा कि कैसे आया तू इसके अंदर, इसकी मां से कैसे आया इसके अंदर। तो उस डीमन ने कहा क्योंकि वो हमारी किंगडम में वो जो वीजी बोर्ड और वो सब फन करती थी। जब मैं कॉलेज जाती थी, मेरा एग्जाम होता था, तो वो डीमन मुझे सारा मेरा क्वेश्चन पेपर बता देते थे। वो उस फन को तो मैंने किया, पानी रोक देना, हवा आ जाना, हर चीज जीत जाना, इतने % मार्क्स चाहिए, सब कुछ किया। दैट टाइम अननोइंगली किया, क्योंकि आंखें अंधी थी, यीशु नहीं जानती थी। हम लोग यीशु को जानते हैं, जो जानते हुए भी इन बाबों, तावीज़ों और इन चीजों के पास जाते हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, मैं बता रही हूं। कन्फेस करें, माफिया मांगे। आज तक जो भी इन गलत जगहों पे गए, क्योंकि डीमन मजाक उड़ाते हैं। डीमन ने मजाक उड़ाते हुए कहा इसकी मां से आए, क्योंकि वो हमारी डार्कनेस की किंगडम के साथ जुड़ी हुई थी। आज जो भी हमारी जिंदगी की डार्क चीजें थी, हमने भी बड़ा कुछ किया। बड़े बाबे, बड़े तवीजे, बड़े पढ़ा लिखा, वो चिड़िया को खिलाते, उधर मछली को खिला, उस पंडित को दे, उधर जा, बाहर इधर पानी रख, इधर ये गाड़, ये तावीज पहन, ये धागा पहन, ये सब कुछ किया। माफी मांगे खुदावन से आज, हमें माफ कर खुदा बाप जी। आज आपके नाम से हमने बहुत कुछ, हमने आपके सामने गुनाह किए, हमें माफी दें। और खुदा बाप जी, आज हम वो सारी डार्कनेस के साथ जो हमारे कैसे भी बंधन जुड़े, आज यीशु नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस वी ब्रेक दोस टाइज। हालेलुया, हालेलुया।
वी ब्रेक दोस टाइज। उससे पूछा कि माँ कैसे फन करती थी। हालेलुया। उन्होंने कहा शी इंटरैक्टेड विद आवर पीपल इन आवर किंगडम। डीमन बोला, उनको तो पता ही नहीं है ब्रदर ईडन को, ब्रदर पीटर को, कि माँ ने क्या किया। डीमन बता रहे, कहता हमारी किंगडम के साथ बात करती थी। टैरेट कार्ड, ओह जाते हो जब आप उसका वो क्रिस्टल, वो ग्लोब, बड़ी सारी आज पूरी न्यू एज इज इवल, न्यू एज इज इवल, योगा इज इवल, इट्स ऑल इंटरैक्टिंग विद दोस डीमंस। डीमन ने कहा मुझे अब क्यों निकलना है, सेरा को तो मेरी आदत पड़ गई है, पिछले 18 साल से तो मैं इसके अंदर हूं, तो मुझे क्यों निकाल रहे हो। और सेरा के आंख से आंसू आने लग गया। सेरा नहीं रो रही थी, डीमन रो रहा था। हर टाइम जो रो रहा है वो इंसान नहीं रो रहा, डीमंस भी रोते हैं, रुलाते हैं। दे प्रिटेंड, दे आर धोखेबाज, दे आर लायर एंड दे आर फादर ऑफ लाइज। डीमंस के लिए खुदावंद कहते हैं। और उसके बाद सेरा यौन करते करते, जब आप चर्च में बैठे होते हो, उबासियां आ रही हैं, यौन हो रहा है, लगता पता नहीं बोरिंग सा सरमन है। बोरिंग सा सरमन नहीं है, कलाम तो जैसे भी आता है असर दिखा के रहता है। उस टाइम डीमंस निकल रहे होते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी डिलीवरेंस को लें। सेरा डिलीवर हुई और उस टाइम सेरा कहती जैसे ये सब कुछ निकल गए, और कहती मुझे ऐसा लगा मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो गई, मैं बिल्कुल फ्री हो गई। और ये अपनी साइड में उस और बिल्कुल फ्री हो गई। और जब ये फ्री हुई तो उसके बाद जिस टाइम जब ये उससे फ्री हुई तो उन्होंने कहा कि आज हम कम्युनियन करते हैं। और वो गई, उनकी सिस्टर ईडन गई, उनके पास जूस नहीं था। आज तक वैसे कोई कम्युनियन में दूध नहीं लेके आता, पर वो मिल्क ले आई 3 कप्स में, और 3 कप्स में मिल्क लेके आई और सेरा को देने लगी और कहा कि ओ सॉरी सेरा, आई नो यू हैव मिल्क एलर्जी, तो मैं कुछ और लेके आती हूँ। तो सेरा ने कहा नहीं, मिल्क एलर्जी निकल गई मेरे अंदर से। मैं आपको बता रही हूं, सेरा को अगर मैं दूध पी लूं, और अभी भी ऐसा था, मैं दूध पीने के कुछ घंटे के बाद अगर इसको किस कर दूं तो मेरे लिप्स में कहीं पे कोई दूध का पार्टिकल है, उससे भी इसको एलर्जी हो जाती थी। इसको ऐसे टच कर देने से एलर्जी हो जाती थी इसकी। इट वॉज टेरिबल। उस मैं वर्ड यूज नहीं करती और ना ही मैं अब करूंगी, पर इसकी जो सीरियसनेस थी दैट वाज वेरी 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 हाई। और वो कम्युनियन के लिए दूध लेके आ गए। सेरा ने कहा नहीं, बाय फेथ आज मैं कम्युनियन जो है इस दूध से करूंगी। सेरा ने कम्युनियन लिया, इसके अंदर दूध गया क्योंकि डीमन तो निकल गया था। हालेलुया। सेरा ने मुझे कॉल किया, इसने मुझे कुछ नहीं बताया हुआ था क्या हो रहा है, मैं ड्राइव कर रही थी, इसने मुझे कॉल किया, मम्मा आई जस्ट हैड मिल्क, और ये मिल्क तो इधर मेरा स्टीयरिंग ऐसे ऐसे। मैं क्या सेरा व्हाट डू यू मीन? कहती है अच्छा आई विल टेल यू लेटर, आई एम गेटिंग माई डिलीवरेंस। ये करके इसने फोन रख दिया। उधर मेरी होश उड़ गई कि सेरा दूध पी लिया इसने, क्योंकि मुझे पता है दूध के बाद जब एम्बुलेंस, मैंने इसको 1-2 बार एक्सीडेंटली मिल्क इनटेक एक सिप हुआ, किस तरह से 911 बुला के कितने दिन ये हॉस्पिटल पड़ी रही। उसके बाद इसने मुझे रात के 1 बजे तक, मैं इसको फोन पे फोन कर रही हूँ, कॉल पे कॉल कर रही हूँ, टेक्स्ट पे टेक्स्ट कर रही हूँ, इसने जवाब नहीं दिया। मैं इतनी परेशान, क्योंकि मेरे आंखों के आगे सब ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपको फैक्ट पता होते हैं, वो चीजें आंखों के आगे आ रही थी। और मैंने फिर होली स्पिरिट से तड़प के कहा, होली स्पिरिट मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इससे कॉल करवाएं मुझे। शी वॉज, क्योंकि डिलीवरेंस के बाद बॉडी में से जब चीजें निकलती हैं तो आप थक जाते हो, आपके अंदर बहुत थकावट आ जाती है। तो ये बहुत गहरी नींद सो गई थी, इसको पता ही नहीं, सोई सोई इसने मुझे उस टाइम 1 बजे टेक्स्ट किया,
ममा आई एम फाइन, आई एम स्लीपिंग। और सुबह उठी, इसको पता ही नहीं इसने कब वो टेक्स्ट किया। देयर इज सो मच पावर इन होली स्पिरिट, आमेन, हालेलुया। वो माओं की जानता है, माओं की तड़प को जानता है। तो आप सब माएं जो अपने बच्चों के लिए तड़प रखे बैठे हैं, रिमेंबर, खुदावन की आंखें कान हमारे ऊपर लगी हुई हैं, आमेन, हालेलुया। और उसके बाद सेरा दूसरी बार उनके पास गई डिलीवरेंस के लिए, सेकंड टाइम डिलीवरेंस फ्रॉम लस्ट। कोई कहे मेरे अंदर नहीं है, दैट्स लाई, लेट्स गेट डिलीवर्ड फ्रॉम दिस। इसमें से निकलें लस्ट की डीमन से, अग्जीमा और एस्थमा, ये सारे डीमंस भी निकले। बट नेक्स्ट टाइम इट वाज अ साइलेंट, दे प्रेड और इसके अंदर से निकल गए, आमेन, हालेलुया। और उसके बाद सेना ने, मुझे अभी पता ही नहीं था कि इसने अपने सारे पफर्स, इनहेलर्स, सब कुछ इसने गार्बेज में फेंक दिया कि जीसस ने मुझे हील कर दिया है, हालेलुया। सेरा जब चर्च आई, ये बात मैंने पहले भी बताई कि जब सेरा, मैंने इसको देखा नहीं था क्योंकि जब ये आई तो उस दिन घर का ही खाना जो था वही खाया। मैंने इसको ना दूध ना कुछ ऐसे अपनी आंखों से नहीं देखा। संडे को चर्च से हम घर गए तो इसको हमेशा मैं मैकडॉनल्ड लेके देती हूँ, तो हमेशा मैकडॉनल्ड बिना मेयो के सूखा सिर्फ ऐसे। तो उस दिन कहती मुझे रेगुलर ले दो। 18 सालों में तो मुझे बोलना ही नहीं आता मैकडॉनल्ड को रेगुलर बर्गर। तो मैं डर गई, मैंने कहा ये मांग रही है रेगुलर, कैसे इसको मैं रेगुलर लेके दूं। पर मैंने भी फेथ रखा कि जीसस आज तो रेगुलर ही ले दो। और जब घर गए और सेरा ने ऐसे टेबल पे रखा, सेरा कहती ममा आई एम अबाउट टू ईट दिस, एंड दैट मोमेंट मैं ऐसे जीसस के आगे ऐसे मेरे आंसू आ रहे हैं। जीसस ट्रस्ट फॉल ऑन यू, आप पे ट्रस्ट फॉल कर रहे हैं, खुदा बाप जी पूरी तरह से आपके ऊपर ट्रस्ट फॉल कर रहे हैं। आप पकड़ लें, आप बचा लें। आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। यही कहा, खुदावन मैं आपकी ग्लोरी को देखना चाहती हूँ। सेरा ने ऐसे पहला बाइट लिया, मैं इसको देख रही हूँ, इसने दूसरा लिया, मैं जीसस ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। कहती वेट, ये भाग के गई, फ्रिज में से दूध निकाला, दूध पी रही है मेरे सामने, मैं इसको देख रही हूँ, मैं कह रही ग्लोरी लॉर्ड ट्रस्ट फॉल ऑन जीसस, ट्रस्ट फॉल ऑन जीसस। एंड हालेलुया हालेलुया। अब जब ये मैकफ्लरीज खाती है, जब ये चॉकलेट खाती है, जब मुझे अंडा ब्रेड बनवाती है, मैं हर चीज में सिर्फ ये देखती हूँ ग्लोरी ऑफ लॉर्ड जीसस। Glory of Lord Jesus, glory of Lord Jesus, amen, hallelujah, glory of Lord Jesus, hallelujah और hallelujah। और मैं कहती हूँ खुदावन से, खुदावन आपने सेरा को अपना मास्टरपीस बनाया फॉर योर ग्लोरी, आमेन। और मैं यही आप सबके लिए कहती हूँ, यू ऑल आर मास्टरपीस ऑफ लॉर्ड जीसस, आमेन, हालेलुया। यू ऑल आर मास्टरपीस, खुदा के हाथों से बनी बड़ी, उसने अपने हाथों से, साम 139 कहता है, हालेलुया, उसमें 139 में लिखा, फॉर यू फॉर्म्ड माई inward parts, you knitted me together in my mother's womb, आमीन। वो सलाइयां लेते हैं ना, स्वेटर को बुनते हैं, तो जिसके हाथ बड़े साफ होते हैं, बड़ी साफ सी स्वेटर बनती है। हमें तो किसने बुना? खुदावंद खुदा ने बुना, अपने हाथों से हमें माँ के पेट में उसने बुना हमें, हालेलुया। आई प्रेज यू, आई एम fearfully and wonderfully made, आमीन। बोले I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well, amen, hallelujah। खुदावंद की हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे आंखों के सामने ये वर्स आया, जॉन 9 वर्स 2 और 3। चेले खुदावंद से पूछते हैं, जन्म का अंधा था,
उसने आंखें पाई। चेले पूछते हैं, रब्बी किसने सिन किया, इस आदमी ने या इसके माँ बाप ने, कि ये अंधा पैदा हुआ? तो जीसस ने कहा, जीसस कहते हैं, इट वॉज नॉट दैट दिस मैन सिन्ड और हिज पेरेंट्स, that the works of God might be displayed in him. Amen. Hallelujah. ना इसने पाप किया, ना इसकी, ना पाप तो मैंने किया, पर खुदावंद ने मुझे मां के पेट में डालने से पहले ही चुन लिया था। उसने मुझे उस डार्क वर्ल्ड में रखा ताकि आज इस तख्त के ऊपर खड़े होके उस डार्क वर्ल्ड को आपके सामने एक्सपोज कर सकूं। आमीन, हालेलुया। वो खुदा ने हो जाने दिया। और खुदावंद कहते हैं, ना मोनिका तूने, ना सेरा तूने, ये तो खुदावंद की महिमा के लिए हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And this is so amazing. ये वर्ष Psalm 40 का 9 और 10 वर्स कितनी बार बाइबल पढ़ी, पर मेरी आंखों से कभी नहीं गुजरा, कभी नहीं गुजरा ये वर्स मेरी आंखों के आगे से। सेरा ने जब कहा, मम्मा आप मेरी सारी बातें बता दोगे, तो यीशु, हालेलुया, ही सो माइटी, होली स्पिरिट Psalm 40 को मेरे सामने लेके आए। It was absolutely Holy Spirit. Sarah, you remember, right then and there, 9 और 10 क्या कहता है? I have told the glad news of deliverance in the great congregation. Behold, I have not restrained my lips. You know, O Lord. Hallelujah. रमन जी जरा इसको जरूर हिंदी में निकालें। 10th वर्स कहता है, I have not hidden your deliverance within my heart. I have spoken of your faithfulness and your salvation. I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation. Amen. Hallelujah. This is so amazing. मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। Yes. मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन जब हमारी जिंदगी में बड़े काम करे तो उसको बोलना है। आमीन, हालेलुया। उसको बोलना है उसकी महिमा के लिए। कुछ भी ना रखें अपने अंदर, बताएं ताकि हमारे साथ और भी बहुत से लोग जो हैं वो आजाद हो जाएं। आमीन। आज सेरा की इन बातों से हम सब ने अपने लिए सीखा, इन चीजों से हमें समझ आया, और आज इस वक्त हम डिलीवरेंस के लिए अपने आप को भी तैयार करते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आज रेज योर हैंड्स टू लॉर्ड, विली आप आएंगे यहाँ पे? हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त झुक जाएं खुदावंत के सामने, मांगे खुदावंत से अपने लिए। खुदावंत डिलीवर करेंगे। होली स्पिरिट इज गोइंग टू डिलीवर यू। होली स्पिरिट इज गोइंग टू टच यू। हालेलुया। खुदावंत आपको छू रहे हैं अभी, और हम यीशु नाम से, क्योंकि उसकी बड़ी भारी प्रेजेंस है, उसकी बड़ी भारी प्रेजेंस है। हालेलुया। इस वक्त ये आवाज मेरी आ रही है, पर शब्द यीशु के हैं। पवित्र आत्मा आप सबसे बात करते हैं। हालेलुया। हम कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर उस एंजाइटी की स्पिरिट को वी विल स्पीक, सारे डीमंस को, उन डीमंस के नाम लेंगे और ये निकलते जाएंगे। आमीन। हम उस एंजाइटी के डीमन को यीशु नाम से हुक्म देते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस।
आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो फियर, वो डर का डीमन आउट ऑफ एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। वो एजिटेशन जो आपको गुस्सा दिलाता है, लड़ाई झगड़े वाला डीमन आउट ऑफ एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। वो कंफ्यूजन जो कंफ्यूजन लाता है आपके आगे, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो फिक्रों का, वो वरी का डीमन, आई स्पीक टू यू आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वो डर, वो जो डर देता है, जो खौफ देता है, वो रात को अंधेरे से डराता है, वो तुम्हें डर की बदबू आज यीशु नाम से हुक्म देते हैं, आउट ऑफ एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जो हमारी जिंदगी को निचोड़ने वाले डीमन, out of everyone in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. वो डीमन जो हमारी विल पावर को खत्म करते हैं, out of everyone in the name of Jesus. यीशु नाम में निकले in the name of Jesus. वो डीमन जिनका नाम नहीं है, जो हेड है हमारे अंदर, जो इंस्ट्रक्शंस देता है, आज आउट, 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 आउट। हालेलुया। अपने सर को हाथ रखें, अपने सर पे हाथ रखें और आओ उसको बोले, जिस भी डीमन ने मेरे सर को, मेरी सोचों को, मेरी सोचने को उसको कंट्रोल किया है, आज यीशु नाम से आउट, आउट, आउट। वो डीमन अपने कानों को छुए जिसने आपके कानों को खुदा की आवाज से बंद रखा, आज यीशु नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमारी जबान को जिसने पकड़ा, जो गलत चीजें बुलवाता है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमारे हार्ट को जिसने पकड़ा, हमारे दिल को, दिल पे हाथ रखे, यहाँ पे ये बड़ा विकेट है, ये दिल बड़ा विकेट है, यहाँ पे डीमन आ जाता है, ये जंजाल से ऐसा पकड़ लेता है। आज हम अपने दिल को यीशु के सामने रखते हैं और हर उस डिमोनिक चीज, अनक्लीन, अनगॉडली, हालेलुया, डीमन, स्पिरिट्स, प्रिंसिपैलिटीज, उसको हुक्म देते हैं, आउट। हमारे दिल को छोड़ के जाए। हार्ट के ऊपर हाथ रखो दाशा, प्लेस योर, यस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर कोई आज आजाद होगा। ये गंदी बोतल खाली होगी, नया और पाकरू का नया जोर, नई स्ट्रेंथ इन अस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डिप्रेशन की बदबू, डिप्रेशन का डीमन, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शक का, ये डाउट का डीमन, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बीमारी के डीमन, बीमारी के डीमन निकल, आउट, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये बैक पेन, ये स्टोन, ये हड्डियों की दर्द, ये शोल्डर में, ये हार्ट में, ये लिवर में, पैनक्रियाज में, ब्लड में, आपके नर्वस सिस्टम में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक ऑर्गन को यीशु मसीह आज अपने हाथ से दोबारा से रीशेप कर दें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये अडल्ट्री का डीमन जो फैमिलीज में घुसा हुआ है, जो परिवारों में घुसा है, अडल्ट्री का डीमन, आज यीशु नाम से हुक्म देते हैं, ये व्यभिचार का डीमन आउट ऑफ एवरी हाउस होल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नशे का डीमन जो बच्चों को, जवान लोगों को ड्रग्स में फैलाता है, आज यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप घरों में आजादी आए, इन डीमंस को यीशु नाम से झिड़कते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ये लस्ट का डीमन
जो पैसे की लस्ट, शरीर की लस्ट, ये गंदी चीजें, पोर्नोग्राफी का डीमन हर घर से आज निकले, आउट ऑफ एवरी हाउस, every hallelujah in the name of Jesus. निकल, out, एक कॉर्नर से, I see you, out, निकल in the name of Jesus. Hallelujah, ये डीमन जिसने आपकी वूम्ब को पकड़ा हुआ है, जिसने कोख को बंद किया है, उस डीमन को आज हम सब मिलके यीशु नाम से झिड़कते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम में पाखरू आज आपकी आग, आपकी फायर आ जाए, ऐसी आग आ जाए, पाखरू आपकी आग आए, ये बच्चे आजाद हो, ये बड़े आजाद हो, ये बुजुर्ग आजाद हो। हालेलुया। ये लड़ाई झगड़े के डीमन जो घरों में दरारें डालते हैं, हालेलुया, आज यीशु नाम से हालेलुया, यीशु नाम में निकले हालेलुया। रवन जी माइक लें, मेरा साथ दे, इनको रिब्यूक करें। मैं फ्लैश में कमजोर हूं, आई नीड योर सपोर्ट। एक बोले मेरे साथ, जिसको खुदावंद ने अथॉरिटी दी है, झिड़के ये एज ए चर्च मिलके, गोल्डन भाई खड़े हुए, निकाले सबको come out in Jesus mighty name, hallelujah। हर तरह की बीमारी come out in Jesus mighty name, hallelujah। बारह यीशु के नाम से, हालेलुया, तुझे हुक्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, निकल एक के अंदर से, निकल हम एक के अंदर से, यीशु के नाम से, हम एक के अंदर से निकल, यीशु के नाम से, हालेलुया। हम यीशु मसीह के लोग हैं, हालेलुया। Come out in Jesus mighty name, come out in Jesus mighty name, come out in Jesus mighty name, oh hallelujah, hallelujah। भारा यीशु के नाम से निकल, out Jesus mighty name, hallelujah। यीशु के सामर्थी नाम से, तुझे झिड़कते हैं, तुझे डांटते हैं, यीशु के नाम से डांटते हैं, हालेलुया। Come out in Jesus mighty name, come out in Jesus mighty name, come out in Jesus mighty name, hallelujah, hallelujah। ओ यीशु के सामर्थी नाम से, ओ हम हुक्म देते हैं, भारा यीशु के नाम से, हालेलुया। आउट in Jesus mighty name, hallelujah। प्रभु यीशु, तेरे आत्मा की बारिश को मांगते हैं, प्रभु यीशु नासी। ओ प्रभु, तेरे आत्मा की आग को मांगते यीशु के नाम से, ओ हालेलुया। हर तरह की बदरू यीशु के नाम से निकल यीशु के नाम से, एक की जिंदगी से निकल इन जीसस माइटी नेम। कम आउट इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया। बारह यीशु के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हालेलुया। ओ प्रभु, तेरा सामर्थ्यात एक के ऊपर मांगते, तेरे सामर्थ्यात को एक के ऊपर मांगते। ओ प्रभु, तेरे मसा वाले हाथ को, तेरे सामर्थ्यात को मांगते प्रभु यीशु नासी। आज डांट ओ प्रभु हर एक, प्रभु यीशु नासी जी, अनक्लीन स्पिरिट को डांट यीशु के, ओ प्रभु यीशु नासी, एक को डांट ओ प्रभु, एक के अंदर से निकाल दे प्रभु। ओ प्रभु यीशु नासी, आजाद कर तेरे लोगों को प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। ओ हालेलुया। शू प्रभु यीशु, शू
छू ले प्रभु अपने लोगों को छू मेरे यीशु नासरी जी हालेलुया हालेलुया ओ यस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड ओ प्रभु यीशु के नाम से ओ प्रभु हम एक एक को प्रभु यीशु नासरी जी ओ प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु ओ प्रभु तेरा सामर्थी हाथ एक एक के ऊपर हो हालेलुया तेरा सामर्थी हाथ एक एक को छू ले और हर तरह की बीमारी ओ हर तरह की अनक्लीन स्पिरिट यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक एक की जिंदगी से एक एक के ख्यालों से एक एक के आत्मा प्राण से परिवारों से जॉब से यीशु मसीह के नाम से भारा यीशु के नाम से हालेलुया निकल जाए यीशु के सामर्थी नाम से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो हालेलुया ओ प्रभु यीशु आज तेरा आत्मा एक एक को छू ले हालेलुया ओ प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा से भर प्रभु अपने लोगों को अपने प्रभु यीशु आत्मा से भर मेरे प्रभु यीशु ओ प्रभु यीशु नासरी हर जबान बोले हर जबान बोले हर जबान बोले बोलो अपने आप से इसको बोलो निकल यीशु मसीह के नाम से आपके घरों को पकड़ा शादियों को पकड़ा अच्छे गॉडली पार्टनर्स नहीं जो शादी करना चाहते हैं जिनके बंधन आज यीशु नाम से टूटे हालेलुया बोले इसको रिब्यूक करें निकल नाउ आज हालेलुया हालेलुया गैर जबान में बोले जिसको गैर जबान दी खुदावन ने गैर जबान में बोले दुआ करें प्रे इन टंग्स चर्च प्रे इन टंग्स में प्रे करें और जिसको नहीं मिली आज इस वक्त होली स्पिरिट आपको गैर जबान का गिफ्ट दे रहा है वो आपको हालेलुया आजाद कर तेरे लोगों को प्रभु यीशु आजाद कर प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया ओ शखरा बोले डांस में करते रहे प्रे थकना नहीं आज हमारा न्यू ईयर है आज नया बना रहा है खुदावन आज ब्लेस कर रहा है हालेलुया रिबा हरारा बशीरारा पूरी बखरा बशीरारा पूरी बहरा बशीरारा आरा बशीरारा यस लॉर्ड हालेलुया 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 आप नहीं थकेंगे अभी इट्स नॉट मैं इतनी देर खड़े होके अगर बोल सकती हूँ 20 डेज के बाद आज मैं खड़ी हुई हूँ आप बैठे हुए खुदावंत से आवाज लगा रही हैं मुझे हील कर मुझे डिलीवर कर मुझे बचा मेरे घराने को बचा मेरे घराने को मेरे बच्चों को बचा मेरे हस्बैंड को बचा मेरे भाई को मेरे बहन को मेरी बीवी को मेरे नेबर को मेरे वर्कर को बचा मुझे डिलीवर करो इस दर्द से जो चीजें सोने नहीं देती जो सताती हैं वो गलत डीमन जिन्होंने कैसे भी हमारी जिंदगी में कब्जा किया खुदावंद आजाद करते हैं बोले मुंह से कन्फेस करें हालेलुया 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 रिबा हरा बशी करबा पूरी रा बशी रबा हालेलुया रिबा शिरबा deliver me Lord deliver me all the bondages be broken all the shackles be broken all those bondages be broken हालेलुया ओ यीशु के नाम से अपने आत्मा को रिलीज कर प्रभु तेरी शिफा को रिलीज कर तेरी आजादी को रिलीज कर यीशु ओ हालेलुया हालेलुया शू इस जगह पे प्रभु एक एक जन को प्रभु यीशु बच्चों से लेके बुजुर्गों तक एक एक पर प्रभु यीशु तेरा मसा आ जाए ओ प्रभु यीशु नासरी जी ओ प्रभु एक
एक के ऊपर प्रभु यीशु तेरी शिफा आ जाए, एक के ऊपर प्रभु तेरा प्रभु यीशु सामर्थ आ जाए यीशु मसीह के नाम से। अपनी फायर को भेज प्रभु यीशु, ओ अपनी फायर को भेज मेरे प्रभु, अपनी फायर को भेज मेरे यीशु नाम से। ओ हालेलुया, और रिलीज योर फायर ओ लॉर्ड, रिलीज योर फायर ओ लॉर्ड, The रिलीज योर fire, फायर ओ लॉर्ड, fire, that fire, the fire from heaven Hallelujah. इस वक्त आ रही है, Release the भर fire, रही है, Lord. भर रही Release है the छू। fire, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, ra ba 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 shit. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।